दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में आजादी के 75 साल में 48 साल तक विपक्ष रहा ही नहीं। ऐसे में सवाल होना लाजमी है कि क्या मजबूत विपक्ष के बिना लोकतंत्र चल सकता है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक ही सिक्के के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए दोनों पक्षों के बीच संतुलन जरूरी है, लेकिन एक रोचक तथ्य ये कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत में आजादी के 75 साल में 48 साल तक विपक्ष रहा ही नहीं, या यूं कहें कि विपक्ष तो रहा लेकिन लोकसभा में मान्यता प्राप्त दर्जे वाला विपक्ष नहीं रहा। ऐसे में सवाल होना ये लाजमी है कि क्या मजबूत विपक्ष के बिना लोकतंत्र चल सकता है। लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के मजबूत होने के साथ विपक्ष का सशक्त होना भी जरूरी है। विपक्ष सरकार पर नजर रखता है तो जनता की आवाज को भी संसद से लेकर सड़क तक उठाता है। देश में पहली बार सरकार 1947 में बनी, पहले लोकसभा चुनाव 1952 में हुए, लेकिन पहली बार मान्यता प्राप्त विपक्ष 1969 में सामने आया। तब कांग्रेस में विभाजन के बाद संगठन कांग्रेस को विपक्षी दल की मान्यता मिली। इसके नेता राम सुभाग सिंह लोकसभा में पहले विपक्ष के नेता बने, यानी इससे पहले 22 साल लोकसभा में किसी दल को विपक्षी दल की मान्यता नहीं मिली। इसके बाद अनेक बार कभी 6 साल तो कभी 10 साल देश में मान्यता प्राप्त विपक्ष नहीं रहा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की हकीकत को समझें तो यहाँ 75 साल में से 48 साल तक देश में विपक्ष ही नहीं है। सन 2014 में लोकसभा चुनाव के बाद 8.5 साल से देश में न मान्यता प्राप्त विपक्ष है न विपक्ष का नेता। ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस नेता के सामने विपक्ष नहीं था। वो सरकार जिसके सामने विपक्ष नहीं। जवाहरलाल नेहरू 22 साल 4 महीने। देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को लोकसभा में 16 साल 286 दिन के कार्यकाल में कभी मान्यता प्राप्त विपक्ष का सामना नहीं करना पड़ा। लाल बहादुर शास्त्री, नेहरू के बाद प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री के समय भी कोई विपक्ष का नेता नहीं रहा। इंदिरा गांधी 6 साल 6 महीने। 16 साल तक देश की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी के कार्यकाल में सिर्फ 1969 में एक अवसर ऐसा आया जब लोकसभा को पहली बार राम सुभाग सिंह के रूप में विपक्ष का पहला नेता मिला। राजीव गांधी 10 साल 4 महीने। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने तो उन्हें भी नेता प्रतिपक्ष का सामना नहीं करना पड़ा। उस समय सबसे बड़ी और मजबूत माने जाने वाली भाजपा को लोकसभा में सिर्फ 2 ही सीट मिली थी। नरेंद्र मोदी 8 साल 7 महीने। 19 मई 2014 को भाजपा को पहली बार अपने दम पर लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला। नरेंद्र मोदी 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए और तब से अभी तक कोई विपक्ष का नेता नहीं बन पाया है। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे बनता है विपक्ष का नेता। लोकसभा में प्रमुख विपक्षी दल के नेता को विपक्ष के नेता का दर्जा दिया जाता है, लेकिन ये तभी संभव होता है जब प्रमुख विपक्षी दल को लोकसभा में कुल संख्या का 10% हिस्सा मिले, यानी 543 की लोकसभा में कम से कम 53 सीट मिले। आजादी के 22 साल बाद पहली बार मान्यता प्राप्त विपक्ष अस्तित्व में आया था। विपक्ष का नेता लोकतंत्र में महत्वपूर्ण पद है। अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, शरद पवार, जगजीवन राम और सुषमा स्वराज सरीखे नेताओं ने इस पद को संभाला है। पत्रिका टीवी के लिए जयपुर से अनंत मिश्रा की रिपोर्ट।